ऑफ क्लास 8। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों हाउ, व्हेन एंड वेयर, है ना, यानी कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, इसी चैप्टर में बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा, वो है कॉलोनाइजेशन। क्या मतलब होता है कॉलोनाइजेशन का? कॉलोनाइजेशन का मतलब हम समझेंगे बच्चों। कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग्स लैंड एंड इट्स कंपोनेंट्स। क्या कहना चाहता है ये वर्ड? इसमें बहुत सारे हेवी वर्ड्स है बच्चों, हम लोग समझेंगे क्या कहना चाहता है। कि कॉलोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, उपनिवेशीकरण जिसको हम कहते हैं, या उपनिवेशक जिसको कहते हैं, जो कॉलोनीज बनाते हैं। उपनिवेशीकरण कैसे होता है बच्चों? कि वो एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें किसी और देश से कोई व्यक्ति, कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप आके किसी और नेशन में, किसी और कंट्री में अपना जो पावर होता है वो जमा लेता है। वो ना केवल डोमिनेट करता है ना, उस पे अपना अधिकार जमाता है, अपना पावर जमाता है उसी क्षेत्र पे, और प्लस के उस सराउंडिंग लैंड, यानी इसके आसपास की जितनी भी जमीन होती है जहां पे वो आया है, उस जमीन के आसपास का एरिया और उसके कंपोनेंट्स, यानी उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र होता है या उसकी बाउंड्रीज में जितना भी क्षेत्र आता है, उस सब पे वो अपना अधिकार जमा लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है, और प्लस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को वो वहां पे लोगों को कंपल्शन करता है कि उन्हें वो जो पावर है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर, यानी केंद्र की जो सत्ता होती है वो किसी कुछ व्यक्तियों के हाथ में, या कह सकते हैं व्यक्ति के हाथ में, या किसी संस्था के हाथ में आ जाती है। सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स, अपना अधिकार जमाता है, डोमिनेट करता है दी सराउंडिंग्स, वो सारा क्षेत्र, सराउंडिंग लैंड्स, यानी उस क्षेत्र की सारी लैंड्स और उसके आसपास के एरिया को। अब इसका एग्जांपल दूंगी बच्चों। आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटेन से जो लोग आए थे, उन्होंने भारतवर्ष में 200 वर्ष राज किया। वो लोग शुरू में आए भारत, उन्होंने क्या, उनका मोटो था यहाँ पे ट्रेड करना, व्यापार करना। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी भारत लेके आए। कोलकाता में कालीकट बंदर पे वो लोग उतरे और उन्होंने सिराजुद्दौला से परमिशन लेके, है ना, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन लेटर ऑन उनको ये लगा कि इंडिया हैज अ लॉट्स ऑफ वेल्थ, बहुत सारी यहाँ पे धन संपदा है, गोल्डन बर्ड है। तो उनका इंटेंशन लेटर ऑन चेंज हो गया, बाद में उनका इंटेंशन चेंज हो गया, and they had decided to stay over here and occupied all the wealth that India has, and जितनी भी उनकी वेल्थ, यहाँ की संपत्ति है, यहाँ का जो धन पैसा जो उनको था, जो उनका बिजनेस जो यहाँ का था, वो सारा उससे अच्छी एक अर्निंग करके वो लोग अपने देश ले जाना चाहते थे। तो बाद में उन्होंने क्या किया, हम पे अपना जो सारा हमारा जो शासन था वो लोग करने लगे थे, है ना, और हमें उन्होंने एक तरीके से गुलाम बना लिया था। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसके हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि कॉलोनाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कॉलोनाइजेशन की यदि हम लोग बात करें तो इट इंक्लूड माइग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना या स्थानांतरण करना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों। तो माइग्रेशन मतलब हम लोगों ने देखा कि फ्रॉम द ब्रिटेन पीपल हैड माइग्रेट टू इंडिया, है ना, वहां से ब्रिटेन से लोग माइग्रेट करके इंडिया आए। तो कॉलोनाइजेशन जब भी होता है कि जब एक कंट्री से या एक नेशन से दूसरे नेशन में कोई माइग्रेट करता है, वहां अपनी सत्ता जमाता है। जैसे अमेरिका था, ब्रिटेन था, इन्होंने बहुत सारी जगह अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, जो मैं आपको एग्जांपल समझाना चाह रही थी। ब्रिटिशर्स केम एज अ ट्रेडर, जैसा मैंने बताया कि वो लोग कोलकाता उतरे, कालीकट बंदर पे उन्होंने, सिराजुद्दौला थे, उनसे परमिशन ली और आगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे व्यापार करने की, ट्रेड करने की परमिशन ली थी। ठीक है, और लेटर ऑन दे वर फैसिनेटेड विद द वेल्थ ऑफ इंडिया। अब फैसिनेटेड, आश्चर्यचकित हो गए, है ना, अचंभित हो गए भारत की धन संपदा, भारत का व्यापार देख के, भारत में गोल्ड की मात्रा देख के और भारत की प्रॉस्पेरिटी देख के, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज देख के दे वर फैसिनेटेड, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। एंड दे हैड चेंज देयर माइंड एंड दे हैड चेंज देयर मोटिव्स। उनका पहले मोटिव क्या था, पहले उद्देश्य क्या था बच्चों, ट्रेड करना। लेकिन लेटर ऑन दे हैड चेंज देयर मोटिव्स एंड दे हैड स्टार्टेड टू रूल।
ऑन अस, उन्होंने हम पे राज करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे छोटी छोटी टेरिटरीज थी वो अपने अंडर की उन्होंने, और बाद में यहाँ के राजाओं को जिसमें उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अडॉप्ट की थी, और अलग अलग राजाओं के बीच में गृह युद्ध करवा के छोटे छोटे इंटर कंट्री जो थे युद्ध हुए छोटे छोटे, और उन्होंने अपना राज जमा लिया। बाद में उन्होंने क्या किया, इंडिया इज अ फीडर कॉलोनी फॉर देयर ओन कंट्री और नेशन। बाद में क्या करते हैं, जब कॉलोनाइजेशन होता है तो जो देश दूसरी कंट्री में कॉलोनी बनाता है वो क्या करता है, वो जो देश गुलाम है, जो डोमिनेंट कंट्री है, उस कंट्री से सारे इसके रिसोर्सेज उसको एब्जॉर्ब करना चालू करता है, उसकी सारी वेल्थ को यूज करना चालू करता है, और उस वेल्थ से, उन रिसोर्सेज से अपना खुद का जो नेशन होता है, उनकी जो मदरलैंड होती है, उसको वो लोग फ्लोरिश करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल थे कि ब्रिटेन से लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ से संपत्ति, जैसा बच्चों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि यहाँ से वो लोग इंडिगो, नील की खेती थी वो जबरदस्ती यहाँ के किसानों से करवाते थे, क्योंकि उस नील की जरूरत उनको फॉरेन कंट्रीज में थी। इवन स्पाइसेस, जो मसाले जो होते हैं बच्चों, उसकी भी खेती यहाँ पे बहुत अच्छी होती थी, और वो मसालों के उन लोगों को ज्यादा जरूरत थी, तो यहाँ से एट अ चीप रेट, बहुत सस्ते दामों में यहाँ से खरीद के वो लोग वहां ले जाते थे। कॉटन का भी यही हाल था बच्चों के, हमारे देश में प्रोड्यूस होने वाला कॉटन जो था वो लोग रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते हैं, वहां उनके मिल्स में उसका प्रोडक्शन करके फाइनल क्लोथ या मटेरियल बना के हमें महंगे दामों में बेचते थे। तो ऐसे जो कॉलोनाइजेशन जहाँ पे होता है, वहां पे जो कंट्री होती है जिसके ऊपर डोमिनेंट पावर किया जाता है, जिस कंट्री को गुलाम बना दिया जाता है, उसका शोषण भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंडिया इज अ फीडर कॉलोनी। तो ब्रिटेन के लोगों के लिए इंडिया क्या थी, भोजन देने वाली कंट्री, एंड उनकी खुद की कंट्री को वो लोग फ्लोरिश कर रहे थे, निखार रहे थे। इट चेंजेस वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। उसका एक ये भी परिणाम निकलता है कि जो कंट्री जहां पे कॉलोनी बनाई जाती है, लेट्स सपोज इंडिया, तो यहाँ के वैल्यूज में, लोगों के जो विचार जो होते हैं, वैल्यूज जो मूल्य होते हैं, उसमें भी चेंज होता है बच्चों। लोगों के जो टेस्ट होते हैं, जो उनका रुचि जो होती है, उसमें भी चेंज होता है। कस्टम यानी रीति रिवाज जो होते हैं बच्चों, उसमें भी चेंजेस आता है, और जो प्रैक्टिसेस होती है उसमें भी चेंजेस आता है। जैसा कि हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल ले बच्चों कि भारत में अंग्रेजी भाषा का यूज, ठीक है, पहले इतना नहीं था, भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृत इन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था, इवन इन दी स्टडीज ऑल्सो। लेकिन व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, वी हैड स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है ना, और अब देखिए हमारे देश की हालत कि हम लोग सभी उसको अच्छे से लैंग्वेज को जानते हैं, सीखते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं। वैल्यूज में कुछ पहले भारत में अंधविश्वास थे, उसमें भी धीरे धीरे करके चेंजेस आया। लोगों के जो टेस्ट था उसमें भी चेंजेस आए, कस्टम रीति रिवाज से उसमें भी चेंजेस आए, और प्रैक्टिसेस जो डे टू डे प्रैक्टिसेस होती है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। अब आगे हम लोग जानेंगे बच्चों कि इन चेंजेस में क्या था। जैसे हम लोग देखें कि हम लोग बिजली का इस्तेमाल करना सीखे, रेलवे लाइंस यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, ठीक है, डाक सिस्टम जो था, पोस्टल सिस्टम था, वो स्टार्ट किया गया, ठीक है, और इवन इंग्लिश स्कूल हैड स्टार्टेड। तो ये सारी चीजें थी जो बच्चों कॉलोनाइजेशन के, इसके आप बेनिफिट्स भी कह सकते हो, और इसके कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां भी हैं कि जो कंट्री कॉलोनी बन जाती, जहां पे कॉलोनी बनाई जाती है, उसका पूरी तरीके से शोषण किया जाता है, इकोनॉमिकली भी इसका शोषण किया जाता है बच्चों, और लोगों के जो इमोशंस होते हैं उसके साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत कॉलोनाइजेशन जो है वो नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। ठीक है, किसी भी देश के लिए वो अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमें किसी चीज का संचालन करना कहां से है, जो बच्चों आज हम लोग संचालन करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि स्कूल्स हम चलाते हैं, हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, ठीक है, इवन हमारे देश का मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है। तो जब ब्रिटिश रूल भारत में आया, ठीक है, तो उसने भारत में बहुत सारे बदलाव लेके आया। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश रूल आने के बाद बच्चों यहाँ पे इंग्लिश जो स्कूल में स्टडीज थी वो स्टार्ट हुई, गर्ल्स को एजुकेशन देना यहाँ पे स्टार्ट हुआ, उसको मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया, महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें भी सुधार किए गए। तो ब्रिटिश रूल जब भारत में आया तो उसके बहुत सारे कहीं ना कहीं हमें फायदे भी हुए थे। तो ब्रिटिश रूल चेंज अ लॉट इन इंडिया, बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, ब्रिटिश क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल चेंज हैड closely intervening economics of India and the Great Britain। क्या हुआ था जब ब्रिटिश ने यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज डाली, उन्होंने हालांकि अपने फायदे के लिए, लेकिन उन फैक्ट्री
चेंजेस से क्या हुआ बच्चों, या उस टेक्नोलॉजी से, मान लीजिए हम डाक की बात करें, हम लोग मान लीजिए रेलवे लाइंस की बात करें, तो इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं हमें भी फायदा हुआ था, ठीक है। और ये जो सारे चेंजेस आए थे, इसने क्या किया था बच्चों कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था थी, दोनों को एक साथ क्लोज लेके आया था, ठीक है बच्चों। चेंजेस इन द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन वर कीप इट रिकॉर्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन की। ब्रिटिशर्स क्या करते थे बच्चों, जो भी डेवलपमेंट वो लोग करते थे, चाहे वो स्कूल खोलना है, ब्रिज बनाना है, चाहे रेलवे लाइंस डालना है, रेलवे के वैगन्स बनाना है, कोई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यदि वो लोग चेंज करते तो ये सारी चीजें वो लोग रिकॉर्ड करके रखते थे। बहुत जरूरी था उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग फॉरेन से यहाँ आए थे और वो जो अपना काम करते थे, वो जो इंडिया में प्रोग्रेस करते थे, उनको वो ऑन पेपर मेंशन करना बहुत जरूरी था। तो तब से बच्चों ये सारी जो चीजें थी, जो टेक्निकल टर्म्स है या जो डेवलपमेंट के जो टर्म्स है, उन सबको ऑन रिकॉर्ड रखना स्टार्ट हुआ, ठीक है बच्चों। अब ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो कहाँ रखते थे, ठीक है बच्चों, आर्कीव्स या आर्काइव्स जो थी, वहां पे ऐसी जगह थी जहां पे कि इस तरीके के रिकॉर्ड्स को रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में रखा जाता था, ऑन पेपर या इन फाइल्स उनमें रखा जाता था। और म्यूजियम एक ऐसी जगह थी बच्चों, जैसे उन्होंने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन बना रखे थे कि जहां ये उनके सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो उसको मेंटेन रखते थे, जब भी उनको जरूरत पड़ती थी वो उन सारे रिकॉर्ड्स को खंगाल के देख सकते थे, जिसको अभिलेखागार कहा जाता है बच्चों हिंदी में। तो ऐसे रिकॉर्ड्स को, जैसे अभी हम लोग जानते हैं बच्चों सरकारी दफ्तर होते हैं, कार्यालय होते हैं, इवन हमारे स्कूल में भी एक ऐसा ऑफिस होता है जहां पे सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोगों ने भी सारी चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन करना सीखा। तो बच्चों हमने 2 पॉइंट पढ़े, एक तो कॉलोनाइजेशन पढ़ा एंड सेकेंड हमारा पॉइंट था हाउ डू वी नो द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको रिवाइज भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।